क्षेत्र का गूढ़ अर्थ। धर्म क्षेत्र में धर्म तथा क्षेत्र ये दो शब्द हैं। यदि क्षेत्र का अर्थ खेत माना जाए तो धर्म क्षेत्र का अर्थ हुआ वह स्थान जहां पर धर्म की फसल लगाई जाती है। जिस प्रकार गेहूं के खेत में गेहूं की ही फसल लगाई जाती है तथा अन्य पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में केवल धर्म की ही फसल उगाई जाती है तथा अधर्म के पौधों को उखाड़ दिया जाता है। इस धर्म के खेत में श्री कृष्ण ही किसान हैं, जो धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए हैं। पांडवगण इस खेत में धर्म के पौधे हैं तथा दुर्योधन आदि कौरवगण अधर्म के पौधे हैं। तो जिस प्रकार किसान गेहूं के खेत में गेहूं के पौधों को तो बढ़ाता है परंतु अन्य पौधों को उखाड़ कर फेंक देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी किसान पांडवगण रूपी धर्म के पौधों को तो बढ़ाएंगे परंतु कौरव रूपी अधर्म के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देंगे। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि युधिष्ठिर महाराज धर्म देवता के पुत्र हैं। इसलिए धर्म क्षेत्र का अर्थ ये भी है कि इस क्षेत्र में युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाइयों का ही अधिकार है, अन्यों का नहीं। जिस प्रकार अधर्म के क्षेत्र में अधर्म ही पनपता है, धर्म नहीं पनपता, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी धर्म ही पनपेगा, अधर्म नहीं पनपेगा। यदि इस क्षेत्र में अधर्म की फसल लगाने का प्रयास किया भी तो अधर्म की फसल नहीं पनपेगी, परंतु धर्म की फसल बिना किसी प्रयास के पनपेगी। इसका अर्थ है कि धर्म के पक्ष में चलने वाले पांडवों की विजय आसानी से होगी तथा अधर्म के पक्ष में चलने वाले कौरवों को अत्यंत प्रयास करने के बावजूद भी विजय प्राप्त नहीं होगी। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं उस स्थान को धर्म का ही क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का आगमन धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए ही हुआ है। इसलिए इस स्थान को धर्म क्षेत्र का नाम देना उचित ही है।